नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। धान खरीदी के पूर्व छापा, उत्तर प्रदेश की छाप लगे 1000 बोरी धान जब्त, कार्रवाई में जुटा विभाग। प्रदेश में शिवराज की सरकार लगभग तय, अनूपपुर से बिसाहूलाल जीते, विकास था मुद्दा, रीवा में मनाया गया जश्न। भवन निर्माण में खुदाई के दौरान अष्टधातु की बेशकीमती 2 प्राचीन मूर्ति मिली, पुलिस की अभिरक्षा में पहुंची थाने। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 16 नवंबर से धान की खरीदी करने जा रही है। वहीं जिले में धान उपार्जन की तैयारी के बीच विगत दिवस सीमावर्ती क्षेत्र से कारोबारी धान लाकर डंप करने लगे एवं तौल होने पर खपाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी सूचना त्योथर एसडीएम संजीव पांडे एवं एसडीओपी नवीन दुबे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्वागी थाना क्षेत्र के सोनारी चौकी अंतर्गत सिंगाव गांव में पहुंच मौके पर रखी 1000 बोरी धान को जब्त किया, जिस पर बोरों में यूपी सरकार के छाप मिले। इसलिए प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उक्त धान उत्तर प्रदेश से लाकर डंप किया गया है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर बुलाया गया। जांच के बाद ही पता चलेगा कि धान किस लिए लाया गया था, जबकि भूस्वामी ने उक्त धान की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस व्यापारी की खोज में जुट गई है। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। अभी शनिवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ साथ धान खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में ये बात बताई गई थी कि ढेर सारी धान जो है एमएसपी पे बेचने के लिए यूपी से कुछ व्यापारी या कुछ आपराधिक किस्म के लोग बुलवा लेते हैं, जिस पर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था और इसकी सूचना एसडीएम और एसडीओपी को प्राप्त हुई थी, जिस पे कलेक्टर साहब से चर्चा करने के उपरांत ये पूरी टीम रवाना हुई। ये पूरी टीम रवाना करने के बाद वहाँ पे जाकर सोनौरी के पास एक गांव में जब चेक किया तो करीब 1000 से अधिक बोरियां जब्त हुई हैं। उस संदर्भ में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जैसे उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जो है मुकदमा कायम किया जाएगा और इस तंत्र में जुड़े हुए सभी लोगों के चेहरे को बेनकाब करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस तरह की कोई भी सूचना अगर कहीं से भी प्राप्त होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस जिले के किसानों को एमएसपी का लाभ मिले और अधिक से अधिक संख्या में जो धान खरीदी इस जिले से होनी है, इसी जिले की हो, न कि दूसरे राज्यों की हो। विगत दिवस पन्ना से पारिवारिक शोक कार्यक्रम से लौट रहे रीवा के अंधवा एवं मुजरा गांव के निवासी विश्वकर्मा परिवार का बोलेरो नगौद के समीप डंपर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया था, जिनमें से कि एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस प्रकार कुल मृतकों की संख्या 7 हुई। वहीं मृतकों का शव उनके गृहग्राम पहुंचा और परिवार सहित पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इस दौरान मृतक परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी व कांग्रेस नेता पवन यादव पहुंचे। वहीं त्योथर विधायक ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए मृतक हुए सभी व्यक्तियों के परिजन को 4-4 लाख रुपए सरकार से दिलाने की बात की। इस दुखद घड़ी में आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। प्रस्तुत है विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं जनपद पंचायत सीओ अरुण भारद्वाज सहित परिजन से जानकारी के अनुसार। ये है कि मतलब नागौद के आसपास जो है हुआ है एक घटना। उनकी जो बोलेरो है वो ट्राला से टकराई है और यहाँ हमारे बरेती खुर्द के 3 और अंधवा के 4 लोग जो है उसमें मृत्यु गति को प्राप्त हुए जो है, और कुछ लोग जो है इसमें बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। श्रीमान जी, ये जो घटना घटी है विश्वकर्मा परिवार के साथ, ये पूरा घटना कैसे क्या घटी, क्या कुछ जानकारी बता पाएंगे? सर, यहाँ से पन्ना ये लोग गए, साली की लड़की का डेथ हो गया, उसी में मिट्टी में गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको मिट्टी देने के बाद ये लोग रात में ही निकल लिए और रात में अपना रेरुआ मोड़ पे ही एक्सीडेंट हो गया और ये 6 आदमी जगह पे स्पॉट पर ही ख़त्म हो गए। और सागर सिंह जो ड्राइवर हैं वो सतना में आकर के दम तोड़ दिए। अभी 5 आदमी जो है तो एडमिट हैं। मेरे जो भाई ख़त्म हुआ है अरुण, इसकी एक लड़का और वाइफ, ये 2 एडमिट हैं। 2 इनकी साली, एक साली और एक उनका लड़का, वो एडमिट है। और इनका एक साला है जो एक आँख खराब हो चुकी है और एक हाथ भी कट गया है।
तो बुरी तरह से गंभीर रूप में पड़े हुए हैं। देखिए, जैसे ही मुझे इस घटना की खबर मिली, मैंने तत्काल मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिवराज सिंह चौहान से संपर्क किया और उन्हें इस घटना के संबंध में बताया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र 70-73 के विश्वकर्मा परिवार के 3 लोग, 3 या 4 उस समय, और अंडवा के 4 लोग, एक ठाकुर परिवार से हैं, 3 लोग विश्वकर्मा परिवार से हैं। पन्ना से आते वक्त नागौद के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, सब मृत हो गए। ये खबर सुन के मैं हतप्रभ था, एकदम आघात लगा हृदय में। सीएम से बात किया, कलेक्टर महोदय से बात किया, एसडीएम से बात किया कि जो संभव हो सके इस विपत्ति के क्षण में इन्हें सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि ईश्वर का ये कृत्य था। ईश्वर ने हमें दंड दिया, वो तो हम भोगी रहे हैं ये परिवार, लेकिन शासन प्रशासन के माध्यम से इनको सहायता मिलनी चाहिए। सीएम साहब का मैसेज आया मेरे पास शाम तक कि आपने जो बात बताई थी उसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कलेक्टर को, और जितना संभव हो सकेगा हम सहायता देंगे। आज मैं सुबह सबसे पहले अंडवा आकर देखा, हृदय विदीर्ण हो रहा था, मन विचलित है, आहत हूँ। 3 लाश पड़ी हैं। एक लड़का रीवा में मृत्यु से जूझ रहा है, मृत्युशैया पर पड़े पड़े। वहाँ भी सांत्वना दिया जो मुझसे बन पड़ा। इस हाहाकार करुण क्रंदन में कोई क्या कह सकता है। वही हाल हमने आकर यहाँ बरेती खुर्द में मुजरा टोला में देखा विश्वकर्मा परिवार को। सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये इनको दिया अंत्येष्टि के लिए। संबल में सिर्फ एक था, किंतु मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने ये सहायता दिया। आगे के लिए अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सीएम साहब का मैसेज हमें मिला है जो आपसे चर्चा हुई है, और मैं 4-4 लाख रुपए के लिए संबल में नहीं हैं उनके लिए भी मैं प्रस्ताव भिजवा रहा हूं सीएम साहब के यहाँ। तो हमने कहा कि ईश्वर ने तो ये विपत्ति डाली, किंतु शासन प्रशासन के माध्यम से जो सहायता गरीबों। प्रदेश की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। शिवराज की सरकार का बनना लगभग तय है। वहीं कमलनाथ की फिर वनवास दिया जा रहा है, इसका फैसला आज है। जहां उपचुनाव के 28 विधानसभा सीटों की मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई और 19 जिला मुख्यालयों में डाक मतपत्रों की गणना की गई। इसके पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम द्वारा मतगणना में लगातार भाजपा प्रत्याशियों का पलड़ा भारी रहा और प्रदेश की जनता ने कमल पर भरोसा जताया। इस दौरान विंध्य के एकमात्र सीट से भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल को पुनः जनमत दे विकास पर भरोसा जताया गया, जिसकी कमान रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों में थी। इसके पूर्व भी इनके नेतृत्व में रीवा जिले की 8 सीट भाजपा की झोली में डाली गई थी। वहीं बिसाहू लाल की जीत के बाद आज भाजपा कार्यालय अटलकुंज में भाजपा के विधायक गिरीश गौतम व पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता सहित महिला मोर्चा से सरस्वती गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साह मनाते हुए पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। प्रस्तुत एक झलकी एवं विधायक गिरीश गौतम से जानकारी के अनुसार। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र चौहान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक फोटो खिला दो। पीछे कर गया वो दूरी भाई, पीछे पीछे। इसको 3 तरह से देखना चाहिए। एक तो 2018 में जनता को ऐसा लगा कि हमने चूक कर दिया, तो उस त्रुटि को सुधार करने का परिणाम है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के घमंड और अहंकार को चूर करने का परिणाम है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने के जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल में किया, आम जन कल्याण का जो काम शुरुआत किया, उस पर मोहर लगाई है कि हमको इसी तरह का काम चाहिए, इसी तरह का मुख्यमंत्री चाहिए। ये परिणाम का कुछ मंत्री अभी पीछे हैं। नहीं, वो तो चलेगा। लोकतंत्र के भीतर 100 का 100 कभी होता नहीं।
और अब 1, 2, 3 चले गए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने 20 या 20 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की है और अब तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ एंड बट का काम ख़त्म हो गया, अब तो एक तरफा जीत इसको माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। दिग्विजय सिंह जी ने फिर से ईवीएम पर ठीक वो तो पहले से तय था, स्क्रिप्टेड है। दिग्विजय सिंह का या कांग्रेस का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और यदि आपको याद हो, ये 11 बजे ही नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया था कि जब वो थोड़ा सा उलट पुलट हो रहा तो उसने कहा कि चिंता मत करो, 2 घंटे बाद दिग्विजय सिंह का बयान आने वाला है कि ईवीएम गड़बड़ है। तो वो तो तय है, पहले से उनका तय है कि जो हार गए तो ईवीएम है और जीत गए तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर ईवीएम का झगड़ा नहीं। और जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि 2014 में आज तक कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण हम चुनाव जीते। जब नरेंद्र मोदी जीत जाए तो कहते ईवीएम की गड़बड़ी हो गई, और जब हार जाए कहीं तो फिर वो नरेंद्र मोदी के कारण हार गए। एक भी बयान बताओ किसी कांग्रेसी जिसने कहा हो 2014 में कहा हो, 2019 में कहा हो, किसी चुनाव में कहा हो कि नरेंद्र मोदी की जीत है। तो उनका एक सगल बन चुका है कि हमको इस जीत को स्वीकार नहीं करना है, और शायद यही घमंड उनको कांग्रेस को रसातल में ले जा रहा है और कांग्रेस का नामो निशान मिटाने पर जनता उतारू है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत अशोकनगर में आज भवन निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान अष्टधातु की 2 प्राचीन मूर्तियां मिली, जिन्हें भूस्वामी सोमनाथ साहू के द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने थाना प्रभारी AP सिंह के नेतृत्व में उक्त मूर्तियों को कब्जे में ले लिया एवं रीवा पुलिस अधीक्षक व पुरातत्व विभाग को जानकारी दी। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मूर्ति की जानकारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में दी गई। बताया जा रहा है कि उक्त मूर्तियां करीब 400 वर्ष पुरानी है एवं बहुत ही बेशकीमती हैं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में अधिकतर मूर्तियों की चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है, अतः यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद इन मूर्तियों का सुराग भी वहीं से मिले। फिलहाल मूर्ति को पुलिस ने अपने अभिरक्षा में रखा है। प्रस्तुत एक झलकी एवं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से जानकारी के अनुसार। दोनों मूर्तियों में ऐसे किए हैं, हालांकि मिट्टी में पूरी सनी थी, धुलवाए हैं तभी उनका उस समय इसी समय का लगा होगा, कहीं से चुरा। सर ये मूर्तियाँ बराबर हुई कहाँ से हुई? ये अशोकनगर रानी तालाब से सोमनाथ साहू जी हैं, धोबिया टंकी के रहने वाले, और यहाँ पर उन्होंने प्लाट लिया था अशोकनगर में। वहाँ पर पहले काफ़ी दलदल वगैरह टाइप का था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। उसको उन्होंने फिलिंग करा दिया था। अब इस साल उसमें भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई करा रहे थे। उसी खुदाई के दौरान में लेबरों को मिला, फिर उसके बाद उनको बताया गया, उसके उन्होंने सूचना दी, उसको तब वहाँ से लाया गया। सभी काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ लग रही हैं। हाँ, काफ़ी प्राचीन, देखने से ही लग रहा है कि ये कई 400-500 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और काफ़ी वजनी हैं। जैसे अष्टधातु की हों या कि जो भी धातु की, तो पुरातत्व विभाग ही इसका बता पाएगा कि कहाँ से की है, कब की है। और ज़िले को भी हम इसकी सूचना दे रहे हैं कि ज़िले में किसी थाने में मूर्तियाँ चोरी के कोई मुकदमे हों, यदि इस तरह की कोई मूर्ति चोरी हुई तो वो भी इसमें पुराने प्रकरण उठा करके देखने कार्रवाई करें। और कब सूचना मिली थी? जी आज हमको खबर मिली है दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास, तुरंत इस पर। राजस्थान के अलवर जिले की पथरेड़ी में स्थित श्रीराम पिस्टन एवं रिंग कंपनी के अधिकारियों द्वारा रोजगार मेले के अंतर्गत ITI के छात्रों द्वारा नाम दर्ज करवाया गया था, जिनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए आज संभाग भर के तकनीशियन परीक्षा देने पुरुष ITI पहुंचे, जहां पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं ली एवं उत्तीर्ण छात्रों की वरीयता सूची बना 150 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान अधिकतर मजदूर काम छोड़कर अपने घरों में चले गए थे और वापस ज्वाइन नहीं किए, जिनके बाद उद्योग मेले में आए नामों को लेकर परीक्षाएं संपन्न करा रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत एक झलकी एवं सीनियर एग्जीक्यूटिव अनिल कुमार यादव से जानकारी के अनुसार। ये एग्ज़ाम हमारी कंपनी है श्रीराम पिस्टन और रिंग्स लिमिटेड, जो कि राजस्थान में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पथरेड़ी में, और ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। हमारी जो कंपनी है वो गाड़ियों के रिंग, पिस्टन, इंजन वॉल और पिन बनाते हैं। और मेजर OEM जो कंपनियां हैं, मारुति, होंडा, ऐसे जितनी भी OEM है, उनको मोस्टली हम ही सप्लाई करते हैं। श्रीराम पिस्टन ही सप्लाई करती है प्रोडक्ट को। कोविड के बाद में थोड़ा एम्प्लॉइज़ की हर इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ घर आ गए हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सर से बात करके कैंप का रखवाया रीवा में, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे कैंप रखवाया था
तो हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला था। इस टाइम भी हमें यहाँ से कैंप में लगभग 150 लड़कों के तो हम अभी टेस्ट ले चुके हैं। इनमें से जितने भी पास होंगे हम उन सभी को ऑफ़र करेंगे। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई है सर की, कोविड को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज़र मास्क सभी को दिए हुए हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कितनी प्लेसमेंट निकली है यहाँ आपकी कंपनी से? अभी तो हमने दो बैच का टेस्ट लिया है जिसमें लगभग 150 के करीब बच्चे आ गए। एक बैच हमें और लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे और भी ITI जो कर चुके हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमें इनको बैच में करना पड़ रहा है। तो चयन कितने बच्चों का होगा कुल? चयन इसमें से जो पास हो जाएंगे और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे हम अप्रोक्स कोशिश करेंगे कि 150 के करीब एम्प्लॉइज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करके जाएँ। तो कहाँ काम करेंगे बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं? यहाँ जो भी सिलेक्ट होगा उनको हम हमारी कंपनी में राजस्थान में अलवर जो मैंने बताया वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ डेप्यूट करेंगे सभी को। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है और मैं श्रीराम पिस्टन में सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः धान खरीदी के पूर्व भी छापा, उत्तर प्रदेश की छाप लगे 1000 बोरी धान जब्त, कार्रवाई में जुटा विभाग। प्रदेश में शिवराज की सरकार लगभग तय, अनूपपुर से बिसाहूलाल जीते, विकास था मुद्दा, रीवा में मनाया गया जश्न। भवन निर्माण में खुदाई के दौरान अष्टधातु की बेशकीमती 2 प्राचीन मूर्ति मिली, पुलिस की अभिरक्षा में पहुंची थाने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।